नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीडी स्टडी। मैं हूं दिनेश सर। आज यूपी त्रिपल पेट एग्जाम से संबंधित ब्रिटिश शासन से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत में अंग्रेजों की सत्ता किस घटना के बाद शुरू हुई थी? आपके ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, 1813 चार्टर एक्ट, बक्सर का युद्ध या 1833 का चार्टर एक्ट। इसका सही जवाब ऑप्शन है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई थी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य में। नेक्स्ट, भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछाई थी? आपके ऑप्शन है रोजर स्मिथ, वॉरेन हेस्टिंग, जॉर्ज क्लार्क या विलियम डिडले। इसका सही जवाब ऑप्शन बी जॉर्ज क्लार्क। जॉर्ज क्लार्क ने भारत में सबसे प्रथम रेल लाइन बिछवाई थी। नेक्स्ट, 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ सेवा किसके बीच शुरू की थी? बम्बई थाने, कलकत्ता और आगरा, कलकत्ता और मद्रास, दिल्ली और आगरा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड डलहौजी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था पूर्ण रूप से कब लागू कर दी गई? 1816, 1818, 1819 या 1820। इसका सही जवाब ऑप्शन डी 1820। 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू कर दी गई थी। महालवाड़ी व्यवस्था का औपचारिक रूप से कब लागू किया गया? आपके ऑप्शन है 1793, 1816, 1822, 1826। इसका सही जवाब ऑप्शन सी 1822। 1822 में महालवाड़ी व्यवस्था को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया। अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले कहवा या कॉफी का बागान कहाँ लगाया गया? आपके ऑप्शन है चिकमंगलूर, नीलगिरी, कुर्ग या वायनाड। इसका सही जवाब ऑप्शन डी वायनाड। वायनाड में सबसे पहले कॉफी का बागान लगाया गया था। नेक्स्ट, अंग्रेजी शासनकाल में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? आपके ऑप्शन है बिहार, असम, दक्षिण भारत या गुजरात। इसका सही जवाब ऑप्शन ए बिहार। बिहार में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान अफीम उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध था। भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो, यहाँ पर लीजिए लॉर्ड रिपन या लॉर्ड लिटन। इसका सही जवाब ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी और यह 1782 ईस्वी में हुई थी। हालांकि नियमित जनगणना जो प्रत्येक 10 साल पर की जाती है वो लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट, भारत में प्रथम रेल कब चली थी? 1851, 1852, 1853, 1856। इसका सही जवाब ऑप्शन सी 1853। 16 अप्रैल 1853 में सर्वप्रथम भारत में ट्रेन चली। यह बम्बई से ठाणे के बीच चली थी और यह कुल 34 किलोमीटर सफर तय किया गया था और इसमें 3 इंजन लगे थे। और पहले इंजन का नाम है आपका सिंध, दूसरा साहिब और तीसरा सुल्तान। सिंध, साहिब, सुल्तान। नेक्स्ट, किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? आपके ऑप्शन है 1793 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट या 1858 का घोषणा पत्र। इसका सही जवाब ऑप्शन सी 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? हंटर आयोग 1882, सैडलर आयोग 1917, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 या रिले आयोग 1902। इसका सही जवाब ऑप्शन सी चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854। चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में जबकि उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट,
भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट, लॉर्ड रिपन, जॉन मार्शल या विलियम जोन्स? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? आपके ऑप्शन है 1664, 1667, 1750 या 1850। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, 1850 में भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना प्रारंभ हुई थी। अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली? मद्रास, सूरत, कलकत्ता, मछलीपट्टनम। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, सूरत में। सबसे पहले अंग्रेजों ने सूरत में अपनी फैक्ट्री खोली थी। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 ईस्वी में, 1764 ईस्वी, 1750 ईस्वी, 1850 ईस्वी। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, वॉरेन हेस्टिंग। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉन शोर या वॉरेन हेस्टिंग। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। इसके अलावा लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि भी लागू किया था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो, सर जॉन शोर, लॉर्ड ऑकलैंड या चार्ल्स मेटकाफ। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड रिपन। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, वॉरेन हेस्टिंग। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या वॉरेन हेस्टिंग। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड एलिनबरो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वॉरेन हेस्टिंग। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कब आया था? 1784, 1750, 1773 या 1850। सही जवाब ऑप्शन सी, 1773। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसके अलावा प्रथम मदरसा भी बना था। द्वैध शासन प्रणाली किसने शुरू की? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड एलिनबरो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वॉरेन हेस्टिंग। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली को शुरू किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में, 1764 ईस्वी, 1773 ईस्वी या 1857 ईस्वी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 1764 ईस्वी। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, जहां अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो तथा बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला इसके अलावा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय
आलम थे। इन तीनों को हराकर हेक्टर मुनरो ने बक्सर का युद्ध जीत लिया था। नेक्स्ट, हड़प नीति को किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग। सही जवाब ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले हड़प नीति को लागू किया था। और सबसे पहले सतारा राज्य को अंग्रेजी राज्य में शामिल किया था। इसके बाद संबलपुर, जयपुर, झांसी आदि राज्यों को शामिल किया। सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग। सही जवाब ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। हालांकि इसके पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भी सहायक संधि की शुरुआत की थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले हैदराबाद के निजाम थे। नेक्स्ट, डाकघर अधिनियम कब लागू हुआ? 1853, 1764, 1854, 1857। सही जवाब ऑप्शन सी, 1854। 1854 ईस्वी में डाकघर अधिनियम लागू किया गया था। उस समय लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। तो ये थे ब्रिटिश शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। कल मैं 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।